हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस का सीबीएसई का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारे पास है सेट 1। देखिए सेट 1 पेपर। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स ZnO3 की ट्वाइस को जब मैं हीट करती हूँ वाई ZnO प्लस NO2 और O2 देता है। इसका आंसर आएगा 242। ये कैसे बनेगा? देखिए ZnNO3 के ट्वाइस था, उसको मैंने हीट किया तो ZnO बना, प्लस NO2 बना और प्लस में O2 बना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक के कितने एटम है? एक। इधर भी जिंक का एटम कितना है? एक। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हैं? दो। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है? एक। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, दो और दो कितनी हो गई? चार, और एक पाँच हुई है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कर दिया, तो यहाँ से जिंक कितने हो गए? दो हो गए। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये देखिए दो यहाँ पर है और दो यहाँ पर हो गई, तो दो दूनी कितनी हो गई? चार। चार हो गई, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, हो गई। अब यहाँ पे जिंक दो करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे जिंक कितने हो गए? दो। और ऑक्सीजन कितनी होगी? दो और 4 दूनी 8, 8 और दो 10 और दो कितनी हो गई? 12। इधर देखिए ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और दूनी 12, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2। देखिए अब यहाँ पे एक्स वाई जेड कहाँ पे था? इधर एक्स था, इधर वाई था और इधर जेड था, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा भाई? देखिए इधर क्या था? एक मिनट, सॉरी, जिंक कितने हैं यहाँ पे? दो। यहाँ पे जिंक कितने हैं? दो। ऑक्सीजन दो, 4 दूनी 8 और दो कितने हो गए? हाँ जी 8 और दो 10 और दो 12। इधर दूनी 6 दूनी 12। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन दो और दो कितनी हो गई? 4, तो 4 नाइट्रोजन है, तो इसलिए ऑप्शन आएगा 2 2 और 4। क्या आएगा? 2 2 4, तो हमारा आएगा 2 2 4, सॉरी सी ऑप्शन आएगा। अब कई जगह ये इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ है, इसलिए हमने इसको करके देखा है, तो आप इसी तरीके से आपको करना है 2 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच इज द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें कम्बिनेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब देखिए यहाँ पे Fe2O3 है, Fe2O3 से Fe बना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट गई, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे CO से CO2 बना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन हो गई? देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी है? 3 ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। टूथ इनेमल में हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में जब भी मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगी सोडियम क्लोराइड का, हमें पता है डिस्टिल्ड सोडियम क्लोराइड भी क्या होता है? न्यूट्रल, और हमारा डिस्टिल्ड वाटर भी होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का पीएच कितना होता है? 7। नेक्स्ट, द मेटल एक्स इज यूज इन थर्माइट रिएक्शन में हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, फिर हमारा बनता है Al2O3 जिसको हम वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। वो प्रोसेस जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है सोल्यूबल सब्सटेंस का, देखिए वो प्रोसेस जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या बनता है? फूड। फूड को सोल्यूबल फॉर्म में लेके जाता है फिलोम, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम किसी हमारा हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है तो हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। देखिए हमारी जो स्किन है उसने टच किया, तो हमारी स्किन पे होते हैं रिसेप्टर, और स्किन एक सेंस ऑर्गन है, इसलिए सेंसरी न्यूरॉन लिखे जाएंगे, और वो लेके जाते हैं हमारे रिले न्यूरॉन के पास, क्योंकि रिले न्यूरॉन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन करता है। फिर इफेक्टर के पास जाता है मसल्स में, फिर हम अपनी आर्म को क्या ले जाते हैं? पीछे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आएगा, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंस ऑर्गन इन विच ओल फैक्ट्री रिसेप्टर आर प्रेजेंट। देखिए ओल फैक्ट्री रिसेप्टर जो हमें स्मेल से पता लगता है वो नोज होएगा। अब हमें अगले में इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, वो सी आएगा कि स्मॉल एरिया देता है, वो लार्ज एरिया देता है ग्लूकोज के लिए। नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द कंडीशन रेस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड माउल्ड। ब्रेड माउल्ड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्पोर्ट्स बनते हैं इस वजह से, और मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस होती है ब्रेड में, इसलिए। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए करके आना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट, हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ। देखिए कई जगह जहाँ पे भी सॉल्यूशन दे रखा है कि इमेज अपर हाफ की नहीं बनेगी, ये ऑप्शन नहीं करके आना है। उसकी वजह से इमेज तो पूरी बनेगी, लेकिन जो ब्राइटनेस है इमेज की, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करके आएंगे। एक साइट है, मैंने उसका नाम तो नहीं देखा, लेकिन उस पर आंसर्स गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा
द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो में क्या फिनोमिना यूज होता है? देखिए, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि जो सन है, सन की जब रेज एक वाटर ड्रॉपलेट पे गिरती है तो मीडियम चेंज होता है, इसलिए रिफ्रैक्शन। फिर वाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है, तो वाइट लाइट 7 कलर में टूट जाती है। फिर अंदर रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, वो लाइट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में मिनिमम होता है, हमने देखा था जो रेड लाइट है वो सबसे कम डेविएट होती है, तो रेड आएगा। नेक्स्ट, करंट कैरिंग डिवाइस जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है बार मैग्नेट की तरह, वो क्या होती है? सोलेनॉइड। नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इन प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर। देखिए, इसे क्या दे रखा है? इन दिस फील्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन दे रखी है, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा। क्योंकि देखिए हम देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो हम मानेंगे कि वो जो करंट है ऊपर जा रहा है। अब पेचकस को कसिए, जैसे मैं पेचकस को कस रही हूँ, देखिए मेरे हाथ किधर घूम रहे हैं? मेरे हाथ घूम रहे हैं, देखिए हाँ सॉरी, यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है? अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है, तो मैं हाथ को उल्टा रखूँगी। अब मैं देखो हाथ को कैसे घुमा रही हूँ? इधर, तो इधर हाथ बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। बाहर की तरफ पेज खोल रहे हैं ना, खोलते हैं तो आउट ऑफ द पेपर, और प्लेन ऑफ द पेपर में हम काम कर रहे हैं और आउट ऑफ द पेपर हमारा फोर्स लग रहा है, तो सी आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम? क्रॉप लैंड इकोसिस्टम नेचुरल नहीं होता, क्योंकि इंसान उसको उगाता है। देखिए, सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी और वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। ये बिल्कुल ठीक है, और कुछ वेजिटेबल ऑयल हमारे लिए हेल्दी होते हैं, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी करके, इसमें दे रखा है कुछ वेजिटेबल ऑयल हमारे लिए हेल्दी होते हैं, ये ट्रू है। और वेजिटेबल ऑयल में लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, ये भी हमारा ट्रू है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट, जो सेक्स है चिल्ड्रन का वो डिटरमाइन किया जाता है बाय व्हाट दे इनहेरिट करते हैं अपने मदर से, ये भी ट्रू है। और वुमन में XX सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये भी ट्रू है। और वैसे भी जो सेक्स होता है चाइल्ड का, हमें पता है कि वो अपनी मदर से हेरिटेट करते हैं। सॉरी बेटा, ये फॉल्स है, मदर से थोड़ी ना पता चलता है, हमें फादर से पता चलता है। क्या पता चलता है? फादर से। और वुमन में ये होते हैं, ये ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा इसके अंदर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाते हैं, ये हमारा फॉल्स है। इलेक्ट्रॉन जाते हैं हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। और जो ड्राई सेल होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है, ये ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है सरफेस ऑफ अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, ये ट्रू है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिप्लेशन के लिए, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉपर पाउडर है, जब हमने उसको चाइना डिश में लिया और इसको हीट किया बर्नर पे, तो क्या प्रोडक्ट बना? देखिए, कॉपर को जब मैं ऑक्सीजन के हेल्प से बर्न करती हूँ तो वो कॉपर ऑक्साइड बनता है, वो कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर अकर व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। देखिए, बेरियम क्लोराइड में मैंने सोडियम सल्फेट डाला, तो बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl। क्या बनेगा? NaCl। जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट है, इसकी आयन बनेगी Ba+2 और SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन कंपाउंड का जनरली लो होता है, बट दे आर लार्जली नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके दो कंक्लूजन बेसिस ऑफ टू प्रॉपर्टी बताना है। देखिए, उनके अंदर एक तो कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है, और इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस बेस पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जलाने के लिए यूज नहीं होते, और उनको फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं हम। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन कंपाउंड का जनरली लो दिखा रखा है, और वो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इससे हम क्या करते हैं, उनको फ्यूल के लिए यूज करते हैं। और दो कंक्लूजन बताने हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पर। देखिए, इस प्रॉपर्टी के बेस पे कंक्लूजन हम यही बता सकते हैं कि उनके अंदर कोवेलेंट पॉइंट पाए जाते हैं, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनके आयंस बन नहीं पाती, और इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस वजह से वो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार्ड नहीं होते वो, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। समटाइम वाइल रनिंग एन एथलीट सफ़र करता है मसल क्रैम्प, और ये रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन से कैसे लगे? देखो, जो मसल्स क्रैम्प होते हैं वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होती है, और उस वक्त हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है। जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन है वो अकर करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब वहाँ पे बनेगा CO2, वाटर और एनर्जी, ये उसके बाई प्रोडक्ट्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द अदर नेम गिवन टू लिम्प। लिम्प का दूसरा नाम होता है लिम्फेटिक
फ्लूइड। और इसके दो फंक्शन क्या हैं? इसके दो फंक्शन देखिए, मैंने लिखा है लिम्फ जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है रिमूवल ऑफ इंटेस्टाइन फ्लूइड को हमारे टिश्यू से अलग करता है, और ये एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड को, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम और लिस्मेनिया डिफर करते हैं उस मैनर में जिसमें वे प्रोड्यूस होते हैं। नेम और एक्सप्लेन करना है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो उनमें होगा। देखो वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं देखिए हमें क्या बताना है, प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम में कैसा फ्यूजन होता है, इसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है, और लिस्मेनिया में होता है बाइनरी फ्यूजन। तो ये वो प्रोसेस है, तो मैंने बता दिया आपको। और जो प्लाज्मोडियम होता है वो एक पैरासाइट होता है जो मलेरिया का जो मच्छर होता है वो फैलाता है, और लिस्मेनिया से हमें कालाजार की बीमारी होती है, हम ये भी लिख के आ सकते हैं। हीट प्रोड्यूस इन ए पॉइंट ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट की वजह से होती है, कॉन्वेक्स लेंस की वजह से। देखिए कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो वो सारी रेज को कन्वर्स करके एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, तो प्रिंसिपल फोकस पे करने की वजह से वो पेपर बर्न हो जाएगा। और हमें बताना है कि उस पॉइंट पे पेपर जब बर्न करना स्टार्ट हो जाता है तो वो ब्राइट स्पॉट किस वजह से फॉर्म होता है, वो ब्राइट स्पॉट फॉर्म होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, और वो इमेज जो होती है वो सन की इमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक सोर्स है वो सप्लाई करता है 500 कूलम चार्ज, तो क्यू यहाँ पे 500 कूलम है, और जो करंट है आई वो हमारा 25 मिली एम्पियर, उसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से भाग कर दिया। आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, तो यहाँ से टी आ जाएगा क्यू बाई क्यू। क्यू की वैल्यू है 500 और यहाँ पे टी की वैल्यू है 25/1000 थी, तो उसको उल्टा कर दिया मैंने 25 गुना में 1000, तो 20,000 सेकेंड के बाद वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हमें दे रखा है स्टडी द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन इन द डायग्राम एंड राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, नेम द एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन, लिस्ट टू अदर मेटल्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ आयरन टू शो दैट सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट। देखिए भाई Fe को अगर मैंने कॉपर सल्फेट में डाला, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू, उससे बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। ऐसा क्यों? क्योंकि Fe रिएक्टिव किससे ज़्यादा है, कॉपर से, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो अदर दो मेटल बतानी है जो Fe की जगह रिप्लेस हो सकती है। देखिए Fe से ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, मैंने सीरीज लिख के दिखाई, Fe से ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, जिंक एल्यूमिनियम, तो वो उसको रिप्लेस कर सकती है। नेक्स्ट, नेम द ओर ऑफ मरकरी, मरकरी की ओर का नाम होता है सिनेबार। क्या नाम होता है, सिनेबार। अब हमें बताना है जो मरकरी की ओर है, जो मरकरी की ओर है उसका फॉर्मूला होता है HgS। अब हम उसको कैसे निकालते हैं, देखिए एक प्रोसेस होता है हमारा, प्रोसेस का नाम है कंसंट्रेशन। पहला प्रोसेस क्या है, कंसंट्रेशन। इसमें क्या करते हैं, जो क्रश्ड हमारी ओर है उसको हम फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू उसको निकालते हैं, फिर हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने के बाद जो कंसनट्रेटेड ओर है उसको मिक्स किया जाता है चारकोल और रोस्टेड किया जाता है, फिर उसको एक शाफ्ट फर्नेंस के अंदर जो वेपर है मरकरी के, फिर उसको पास किया जाता है आयरन के पाइप में से, ताकि और इनटू वाटर कूल्ड कंडेंसर, ताकि पानी वो कूल हो जाए और फिर हमें मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है। नेक्स्ट, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एनी टू एनिमल हार्मोन अलोंग विद देयर ग्लैंड। देखिए सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ को डेवलप करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन निकालती है, और जो मेटाबॉलिज्म बॉडी में बनाए रखता है वो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने देखो टोल प्लांट और स्मॉल प्लांट की करी थी, देखो मैंने टोल प्लांट के लिए टी स्मॉल टी, अब मैंने इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करी तो चारों के चारों टोल आ गए, ऑल आर टोल प्लांट, तो F1 जनरेशन में सारे टोल आएंगे। नेक्स्ट, अब मैंने जो F1 जनरेशन में मिल गए टी एंड कैपिटल T स्मॉल टी, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करी तो 3 बार तो मुझे टोल मिले हैं और 1 बार स्मॉल मिला है, तो इसका रेशो क्या हो गया, 3:1। ये मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, आपको ये डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें जो इमेज है पीछे बनी है, जो इमेज पीछे कब बनती है, हाइपरमेट्रोपिया में। इसमें क्या होता है, हमें पास का दिखाई नहीं देता और दूर का अच्छे से दिखाई देता है। तो अब हमें बताना है, 2 कोजेज बतानी है। देखिए कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई, कम। हमारी आंखों में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जब उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है तब होता है, और ये हमारा आई बॉल जब छोटा हो जाता है तब होता है। और इसको दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, क्योंकि ये कन्वर्जिंग पावर को ठीक कर देगा, और हम इसका डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। अब अगला पूछा है, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन क्या होता है, व्हाइट लाइट का स्प्लिट करके 7 कलर में विबग्योर में टूट जाना। अब देखिए यहाँ पे विबग्योर मैंने नीचे से शुरू कर रखा है, और इसका कोज क्या है, रिफ्रैक्शन।
ड्रो ए डायग्राम, इसका डायग्राम मैंने बना दिया। व्हाट हैपन व्हेन ए बंडल ऑफ वायर्स ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कोलोनॉइड, इनसाइड द कॉइल ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जब मैं सॉफ्ट आयरन को प्लेस करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और जो डिवाइस बने उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इसका यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये मैग्नेट बनेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करेंगे ये मैग्नेटिज्म अपना खो देगा। नेक्स्ट, हमें बार मैग्नेट या सोलेनॉइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी थी, ये मैंने बना दी है। ये नॉर्थ से साउथ तो बाहर जाएगा और अंदर मैग्नेट के जाएगा साउथ से नॉर्थ। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्लोज कर्व बनते हैं, ये इमर्ज करता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और डिग्री ऑफ क्लोजनेस से हमें स्ट्रेंथ पता लगती है, और दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फूड चेन और फूड वेब में क्या फ़र्क है। देखो, फूड चेन में तो एक सीक्वेंस होती है कि हाउ वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म, और फूड वेब क्या होता है, द इंटरलिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। फूड चेन में क्या होता है, जैसे डियर ग्रास टाइगर, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खा लिया टाइगर ने। तो अगर पॉपुलेशन डियर की कम हो जाए तो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फर्स्ट और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा। देखो, डियर अगर कम हो गए, बीच में से डियर गायब हो गया, तो अब टाइगर तो ग्रास खाता नहीं है, तो ये सारे टाइगर भी मरने लग जाएंगे। ठीक है, और जो ग्रास है धरती पर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसको खाने वाले जानवर नहीं होंगे। इस तरीके से दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, इसे क्या रखा है, ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट वर टेकन इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में ले रखे हैं और उनको गर्म कर रखा है। देखिए, जब मैं FeSO4 में 2H2O मॉलिक्यूल पानी के होते हैं, जब वो हाइड्रेटेड होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। जैसे मैं इसको हीट करूंगी FeSO4 बन जाएगा और 2 मॉलिक्यूल प्लस 2 मॉलिक्यूल पानी के निकल जाएंगे, तो ये अनहाइड्रस बन जाएगा। अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, वाइट। कैसा हो जाएगा, वाइट। अगर मैं इसको दोबारा हीट करती हूँ तो वो Fe2O3 SO2 प्लस SO3 बनेगा। तो इससे क्या रखा, पानी कहाँ से आया, हमने देखा पानी इस रिएक्शन से आया, 2 मॉलिक्यूल पानी के आ गए, और क्या कलर चेंज होगा, वाइट कलर चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्रिस्टलाइन, हमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल रूप में कलर बताना है, तो क्रिस्टल रूप में कलर होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे फॉर्म होता है, सभी को पता है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, ये C है बेटा। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जिप्सम होता है, जब उसको हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O मतलब POP बन जाती है, प्लस 1.5 मॉलिक्यूल पानी के रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो POP है उसके यूज क्या है, एक तो हम ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं POP से, और एक फायर प्रूफ मेटेरियल बना सकते हैं, फ्रैक्चर बोन में भी काम आती है। हम घर में जो है वॉल पे सीलिंग पे लगवाते हैं उससे डिजाइन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टार्टरिक एसिड है, उसको वाई के साथ ट्रीट करना था। जो इमली है उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, जैसे मैं ट्रीट करूँगी तो वो जड़ बन जाएगा। अब देखो, इसकी रिएक्शन मैंने लिखी है। जो वाई है इसने कहा था वो नमक से प्राप्त होता है। नमक का हमने क्लोरल्कली प्रोसेस पढ़ा है। NaCl में जब पानी डाला, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो क्या बनेगा, NaOH H2 और Cl2 बन जाएगा। और देखो, अब मुझे क्या करना है, टार्टरिक एसिड प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा की रिएक्शन जब हम करेंगे तो CO2 गैस बनती है, H2 गैस निकलती है और NaOH बनता है। ठीक है, और अब इसमें हमें बताना था जो वाई प्रिपेयर किया गया है, मेकिंग केक है, सॉफ्ट और स्पंजी क्यों बना देता है, हमें पता है इसमें CO2 गैस निकलती है, उसकी वजह से वो सॉफ्ट और स्पंजी बन जाता है। और इसने क्या रखा है, माइल्ड बेस के रूप में जो दूसरा एंटासिड के रूप में यूज होता है वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए भाई, इसमें एक एक्सपेरिमेंट बताना था, CO2 जरूरी है। देखो, ये आपके NCERT के बुक में मिल जाएगा। और इन दोनों एक्सपेरिमेंट में देखो, ये सिरिंज से डाला तो CO2 गैस है तो ये कम टाइम लेगी, और ये हम मुंह से ब्लो करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा। इससे दोनों टाइम में डिफरेंट है, और ये हमें पता है जब लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की। नेक्स्ट, हमें बताना है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओपन स्ट्रोमेटल पोर। देखिए, ये आपको NCERT के बुक से मिल जाएगा। गार्ड सेल आप डोनेट कर दोगे, क्लोरोप्लास्ट बना दोगे। और अब हम स्टोमेटा के यूज बताने हैं। एक तो ये गैस एक्सचेंज करता है और ये ट्रांसपायरेशन करता है किसका, पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टू एंड ऑफ द सर्किट, वो कंपोनेंट डिक्रीज कर दिया गया 1/2 और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखी गई। और हमें बताना है करंट फ्लो कितना होगा और इसका रूल बताना है। देखिए, हम जानते हैं V प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के। अगर V को डिक्रीज कर दिया 1/3 तो I भी 1/3 डिक्रीज हो जाएगा। और ये ला क्या होता है, ओम्स ला। इसको हमें स्टेट करना था। ये ओम्स ला क्या कहता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 वोल्ट इज 1 वोल्ट। देखो, V का फॉर्मूला क्या होता है, IR।
IR होता है V1 वोल्ट कब कहलाएगा, जब करंट किसी सर्किट में 1 एम्पियर फ्लो करे और रेजिस्टेंस कितनी हो 1 ओम, तब वो क्या कहलाएगा 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कॉपर है, उसकी डायमीटर देखा 0.2 मीटर। देखिए डायमीटर कितना है 0.2 मिलीमीटर, उसको मैंने पॉइंट खोला तो 2/10 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 से भाग कर दिया, तो ये आ गया 1/50। अब रेडियस क्या होती है डायमीटर का आधा, तो 1/50 गुना में 2 1/100 हो गया। 100 को लिख सकते हो 10 की पावर -2, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा 100 से भाग किया तो 10 की पावर -2, तो ये आ गया 10 की पावर -4। फिर एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, 22/7 गुना में 10 की पावर -4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 22/7 गुना में 10 की पावर -8। आर हमें 14 ओम दे रखे, एल निकालनी है, हमें पता है आर इक्वल टू क्या होता है रो L/A। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 14 इक्वल टू 1.6 गुना में 10 की पावर -8 गुना में L 22/7 गुना में 10 की पावर -8, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया और इसको भी हम मल्टीप्लाई में, देखिए ये चीज़ हमारी क्या है डिवाइड में, क्या है सॉरी डिवाइड में, हाँ डिवाइड में रहेगा, पॉइंट खुला 10, इसको आप सोल्व कर लेना कैलकुलेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है जो सभी को बनाता है, धरती पे लिविंग नॉन लिविंग बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन किससे बना होता है, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 प्रॉपर्टी बतानी थी जिसकी वजह से हम लार्ज कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, हर बार ये रिपीट क्वेश्चन होता है। एक तो टेट्रावेलेंसी की कार्बन 4 के साथ लिंक कर सकता है, और कैटेनेशन की कार्बन खुद कार्बन के साथ लिंक करके लंबी लंबी चेन बनाता है। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, और कीटोन में C डबल बॉन्ड O और डैश डैश मतलब 2 बॉन्ड और जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। जब इन दोनों को बनाएंगे तो एस्टर बनेगा CH3CO C2H5 प्लस पानी निकल जाएगा, तो ये क्या बना है एस्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वट आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं जिनकी फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब देखो C4 कार्बन को सीधे 4 लिखा और HH लगा दिया, और अगली बार मैंने कार्बन को 3 स्ट्रेट लाइन में रखा और CH3 सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। नेक्स्ट हमारा मेन डिफरेंस बताने सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है पोलन ग्रेन एंथसिस स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं सेम फ्लावर में, और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर हो जाएगा। अब अगला क्या रखा है, नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है लीव्स पेटल्स। क्या होता है व्हाट हैपन्स टू दिस पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हमें पता है पत्ती क्या हो जाती है फोल्ड हो जाती है, कली बन जाती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है सभी को पता है, मेल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए जर्मिनेशन सीड विच पार्ट आर नोन एज फ्यूचर शूट, प्लूमूल होता है, फ्यूचर रूट होता है रेडिकल, और कोटिलेडन का काम होता है फूड को सप्लाई करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन दे रखा था, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, वो लाइन इमेजिनरी लाइन जो कि फोकस और पोल में से पास होती है, और कॉनकेव मिरर में क्या होती है सारी रेज कन्वर्ज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस पे मिल भी जाती है। और अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए पैरेलल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, और हमें यू दे रखे है, इस इतनी दूरी पर वो रखा गया है ऑब्जेक्ट, तो यू हो गई -10, और इसमें पोल फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ये यहाँ है क्वेश्चन, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 2f, तो f हमारे 10 दे रखे तो 2 गुना में 10 कितनी होगी 20, लेकिन यहाँ पे कॉनकेव मिरर है इसलिए -20 यूज होएगा, यहाँ पे क्या यूज होएगा -20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसको u डिस्टेंस पे रखा गया है u-10, और ये कैसा लेंस है कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर में f पॉजिटिव होती है, v निकालनी है हमें लेंस वो मिरर फॉर्मूला पता है कि 1/v + 1/u = 1/f, 1/v u की वैल्यू -1/10 बराबर 1/15, ये इधर जाके प्लस हो गया, एलसीएम लेके हमारा v की वैल्यू आ गई 6। थैंक यू वेरी मच, आपका पेपर पूरा हो चुका है।